सो गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, उसमें देख रहे थे हम लोग, रिलेशन देख रहे थे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन में हम लोग देखे थे हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी पॉसिबल व्हेन a relation is from one set to another set, and we have also already seen that what is called the domain, range and co-domain of a relation ना। तो एक रिलेशन का जो डोमेन होगा, को डोमेन होगा, रेंज क्या होगा, ये सब चीज हम लोग भी ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे और देखेंगे फंक्शन जो है तुम्हारा, कॉन्सेप्ट जो है तुम्हारा फंक्शन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, आज देखेंगे फंक्शन। तो देखो ये सब चीज एक दूसरे के साथ लिंक है। पहले हम लोग सेट पढ़े, सेट चैप्टर से लिंक था तुम्हारा रिलेशन। फिर क्या होगा, रिलेशन चैप्टर से तुम्हारा लिंक है तो चैप्टर फंक्शन। तो फंक्शन क्या है उसके बारे में हम लोग पहले देखेंगे, उसको एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ओके, तो एक चीज ध्यान रखो, फंक्शन इज ए स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। रिलेशन का एक स्पेशल केस है तुम लोगों का फंक्शन। ठीक है, तो रिलेशन इज ए फंक्शन इज ए स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। तो क्या होगा, रिलेशन फंक्शन कब बनेगा, मैंने कहा कि एक स्पेशल केस है। तो रिलेशन फंक्शन बनने के लिए दो क्राइटेरिया जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो रिलेशन में क्या होता है कि सपोज ये दो सेट है, ये एक सेट है सेट ए, दिस इज अनदर सेट सेट बी। तो आर सपोज ए टू बी है, और क्या है, इसमें सपोज 4 एलिमेंट्स है, इसमें सपोज 3 एलिमेंट्स हैं। तो कोई भी किसी के साथ लिंक हो तो क्या हो जाता है, वो एक फंक्शन हो जाता है। कोई भी किसी के साथ लिंक होगा तो क्या होगा, वो एक फंक्शन होगा, सॉरी रिलेशन होगा। ठीक है, तो लेकिन क्या है, फंक्शन क्या है वैसा नहीं है। रिलेशन में कोई भी किसी के साथ लिंक हो, कोई भी किसी के साथ 3 बार 4 बार लिंक अगर हो तो भी क्या होगा, वो एक रिलेशन होगा। जैसे कि देखो, इसमें एक एलिमेंट 2 एलिमेंट के साथ भी लिंक हो सकता है, 3 के साथ भी लिंक हो सकता है। उधर का 3 एलिमेंट, उधर का 1 एलिमेंट इधर के 3 एलिमेंट के साथ भी लिंक हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। कोई भी एलिमेंट खाली भी रह सकता है, वैसा कुछ भी दिक्कत नहीं है रिलेशन में। बट इन फंक्शन वो चीज नहीं होगा। एक रिलेशन, एक फंक्शन होने के लिए 2 कंडीशन जो होगा वो पूरा सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो कौन सा वो 2 कंडीशन होगा, उस 2 कंडीशन के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। तो कौन सा 2 कंडीशन है, जो पहला कंडीशन है, जो पहला जो कंडीशन है, वो पहला कंडीशन क्या है, जो तुम्हारा लेफ्ट साइड का, जो तुम्हारे डोमेन में, ठीक है, तो डोमेन जो सेट में, उसमें क्या होगा, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होगा, सभी एलिमेंट क्या होगा, लिंक होना चाहिए तुम्हारे राइट हैंड साइड के एलिमेंट के साथ। ये है तुम्हारा पहला कंडीशन। कोई भी एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, खाली नहीं होगा। मतलब राइट हैंड साइड के कोई भी एलिमेंट के साथ वो लिंक होना जरूरी है। लेफ्ट हैंड साइड का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। ये है तुम्हारा पहला कंडीशन। एंड द सेकेंड कंडीशन इज, लेफ्ट हैंड साइड का कोई भी एलिमेंट उधर के 2 एलिमेंट के साथ लिंक नहीं होना चाहिए, मोर देन 1 एलिमेंट के साथ लिंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला चीज, लेफ्ट हैंड साइड का कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। सेकेंड चीज, लेफ्ट हैंड साइड का कोई भी एलिमेंट राइट हैंड साइड के मोर देन 1 एलिमेंट के साथ लिंक नहीं होना चाहिए। ओके, तो देखो, अगर ये जो एलिमेंट है इसके साथ अगर लिंक है, ठीक है, तो क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे इमेज ऑफ दिस एलिमेंट। ओके, उसको हम लोग बोलेंगे इमेज ऑफ दिस एलिमेंट। ओके, और क्या होगा, इसको बोला जाता है प्री इमेज। इस एलिमेंट को बोलेंगे हम लोग प्री इमेज ऑफ दिस एलिमेंट। तो इमेज ऑफ दिस एलिमेंट, और ये जो एलिमेंट होगा उसका क्या होगा, प्री इमेज होगा। ओके, तो हम लोग चलेंगे फंक्शन की डेफिनेशन की ओर। तो कौन कौन सा 2 कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। 2 कंडीशन जो होगा वो क्या क्या होगा, पहला कंडीशन कि किसी भी एलिमेंट का जो है वो क्या होना चाहिए,
मतलब किसी भी एलिमेंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब डोमेन में कोई भी एलिमेंट जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए, ये है हमारा पहला कंडीशन। एंड द सेकंड कंडीशन इज कोई भी एक एलिमेंट मोर देन वन एलिमेंट के साथ लिंक नहीं होना चाहिए, एंड दिस इज आवर सेकंड कंडीशन। ओके, तो इसको हम लोग डेफिनेशन के हिसाब से लिखते हैं। तो लिखो दैट a relation is said to be a function if every element elements of its domain do not have or does not have more than one image, does not have more than one image। किसी का भी क्या होना चाहिए, एक से क्या होना चाहिए, एक से ज्यादा उसका इमेज नहीं होना चाहिए। तो ये है हमारा कंडीशन। ए रिलेशन इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ इट्स डोमेन डज नॉट हैव मोर देन वन इमेज। तो एक से ज्यादा इमेज उसका नहीं होना चाहिए, तब क्या बोलेंगे हम लोग उसको वो एक रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलेंगे। ओके, लेट, उसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, लेट f is a function from a to b। ओके, लेट f is a function from a to b। f इज फंक्शन है जो कि a से b की ओर है। सपोज ये है a और ये है b, तो f जो है वो क्या है, a से b की ओर है। सो अगर एक एलिमेंट है x, वो एक एलिमेंट के साथ लिंक हुआ, सपोज y, x जो एलिमेंट है वो y के साथ सपोज लिंक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एंड इसको हम लिख सकते हैं x अगर y के साथ लिंक है तो हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, y होगा। f ऑफ x इक्वल टू y, अगर ऐसा है तो क्या होगा, f ऑफ x इक्वल टू y होगा। देन y is the image of x and x is the pre-image of y and x is the pre-image of y। तो x जो होगा वो क्या होगा, सॉरी y जो होगा वो x का इमेज होगा और x जो होगा वो y का प्री इमेज होगा। ओके, तो देखो ये जो फंक्शन का डेफिनेशन है इसको हम लोग और एक तरीके से भी लिख सकते हैं कि इसमें क्या दिया है कि रिलेशन फंक्शन कब होगा, दो कंडीशन है, लेफ्ट हैंड साइड का सभी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। ओके, और राइट हैंड मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड का कोई भी एलिमेंट मोर देन वन एलिमेंट के साथ लिंक नहीं होना चाहिए, वो है ना, मोर देन वन एलिमेंट के साथ लिंक नहीं होना चाहिए। तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, वो जो डेफिनेशन जो है उसको कैसे लिखेंगे देखो। तो उसको लिखने के लिए लिखो लेट f such that a to b, okay, is a function, ये फंक्शन कब होगा, इज ए फंक्शन इफ पहला जो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, फॉर
एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए मीन्स जो जो तुम्हारा जो डोमेन है उसके सारे एलिमेंट्स, वी हैव y in B such that f of x इक्वल टू y, मतलब हर एक एलिमेंट का एक क्या होगा, इमेज होगा। ये जो है ये पहला कंडीशन है। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a मीन्स a के सारे एलिमेंट्स के लिए वी हैव y इन b, एक क्या होगा, एक y पक्का होगा b में, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। एंड द सेकेंड कंडीशन जो है वो क्या है, सेकेंड कंडीशन जो है वो है मोर देन वन इमेज नहीं होना चाहिए। एंड इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सपोज वाई, सपोज, एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सपोज जेड, एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सपोज जेड, देन अगर x सपोज y के साथ भी लिंक है और x सपोज z के साथ भी लिंक है, तब उसमें क्या होगा, ये कंडीशन बिल्कुल पूरा सर्वनाम सेटिस्फाई नहीं होगा, एक रिलेशन फंक्शन नहीं हो पाएगा अगर ऐसा होगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो y और तुम्हारे z होंगे वो क्या होंगे, अलग नहीं होंगे। तो y और z जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, सेम होगा। मीन्स अगर x का एक इमेज y है और x का इमेज अगर z है तो क्या होगा, y और z दोनों अलग नहीं है। इसका मतलब क्या है, हर एक एलिमेंट का क्या होगा, खाली एक ही खाली इमेज होगा। और अगर उसका दो भी इमेज अगर हम लोग सपोज अगर लिए हैं तो दोनों इमेज जो है वो क्या है, सेम है। वही हम लोग डिटेक्ट करना चाह रहे हैं इसमें। तो ये जो डेफिनेशन है ये क्या है, तुम्हारा मैथमेटिकल डेफिनेशन है। ओके, तो और एक चीज देखो, इसमें डोमेन क्या होगा तुम लोगों का, जैसे कि तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड के सारे एलिमेंट्स लिंक हैं इसमें, तो उसके डोमेन जो होगा वो क्या होगा, जो सेट ए जो होगा वो क्या होगा, डोमेन होगा, है ना, क्योंकि ए सेट के तो सारे एलिमेंट्स लिंक हैं। तो तुम्हारा सेट ए जो है वो क्या होगा, डोमेन होगा उस फंक्शन का। रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, the elements of set B which are linked, जो कि लिंक होंगे। और एक चीज क्या है, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन जो होगा सेट बी का सारा एलिमेंट्स। सो कोडोमेन जो होगा वो क्या होगा, सेट बी। तो डोमेन, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के सारे एलिमेंट्स जो है तुम्हारे ऑलरेडी लिंक हैं इसमें, तो इसलिए डोमेन जो होगा तुम्हारा सेट ए होगा। रेंज जो होगा, राइट हैंड साइड के जो एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स के साथ लिंक है तो वो क्या होगा, उसके रेंज होगा। और एक है कोडोमेन, तो कोडोमेन जो है वो क्या है, राइट हैंड साइड का सारा एलिमेंट्स जो है वो कोडोमेन होगा। तो ये गया फंक्शन, रिलेशनल फंक्शन। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, मतलब जो दो टाइप के फंक्शन है उसमें, उस दो टाइप का फंक्शन क्या है उस चीज के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। तो दो टाइप का फंक्शन जो है वो क्या है, एक है इसमें जो देख रहे हैं हम लोग, 12 में तो दूसरा कुछ पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि एक फंक्शन जो है वो रियल वैल्यूड कब कहेंगे और रियल फंक्शन कब कहेंगे। ओके, तो देखो एक फंक्शन कब रियल वैल्यूड होगा और रियल फंक्शन कब होगा। तो देखो रियल वैल्यूड, नाम देखो रियल वैल्यूड, रियल वैल्यूड फंक्शन। इसका मतलब है फंक्शन का जो वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, रियल होगा। मीन्स फंक्शन का वैल्यू रियल होगा। तो देखो अगर कोई एक फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड साइड में सपोज अगर उसका वेरिएबल्स जो है लेफ्ट हैंड साइड में है
तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, उस फंक्शन का वैल्यू रहता है, बिकॉज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई हम लोग लेते हैं ना, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई में एक्स जो है वो क्या है, वेरिएबल है, और वाई जो है वो क्या है, फंक्शन का वैल्यू है एट एक्स, है ना। तो इसमें भी क्या होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन, वैल्यूड मतलब फंक्शन का वैल्यू कब रियल होगा, तो अगर फंक्शन का वैल्यू अगर रियल हो रहा है दैट मीन्स दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज रियल वैल्यूड फंक्शन। तो फंक्शन का वैल्यू कब रियल होगा, जब उसके कोडोमेन या फिर रेंज, उसका जो रेंज जो होगा वो अगर क्या होगा, उस फंक्शन का रेंज अगर क्या होगा, रियल होगा, दैट मीन्स उस टाइम क्या होगा, उस फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, रियल वैल्यूड होगा। तो इसमें देखो कि फंक्शन का वैल्यू जब रियल हो रहा है तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो फंक्शन का वैल्यू मतलब क्या है, उसका रेंज। तो लिखो इफ द रेंज ऑफ ए फंक्शन इज real number set or subset of real number set then the function is real valued function। ओके, नेक्स्ट है रियल फंक्शन, रियल वैल्यू फंक्शन। ओके, तो क्या होगा, अगर उसका एक रियल वैल्यूड फंक्शन का अगर डोमेन, एक रियल वैल्यूड फंक्शन का डोमेन अगर रियल नंबर सेट हो या फिर उसका एक सबसेट हो, तो क्या होगा, उसको हम लोग बोलेंगे रियल फंक्शन। मतलब उसका डोमेन और रेंज दोनों अगर रियल नंबर सेट और उसका एक सबसेट, देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज रियल फंक्शन। ओके, तो इसमें लिखते हैं इफ द डोमेन ऑफ ए रियल valued function is real number set or subset of real number set, then the function is real function, then the function is रियल फंक्शन। तब क्या बोलेंगे, उस फंक्शन को हम लोग रियल फंक्शन बोल के कह सकते हैं। तो ये तो गया रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल फंक्शन। तो हम लोग आगे देखेंगे कि अगर कुछ फंक्शन है उसका हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो इसमें देखो सम टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। ओके, उसको हम लोग देखते हैं। सम टाइप्स ऑफ फंक्शंस, यस। रियल वैल्यूड फंक्शन में जो तुम्हारा रेंज जो होगा वो रियल नंबर सेट होगा या फिर उसका सबसेट होगा, और रियल फंक्शन में डोमेन और रेंज दोनों क्या होगा, तुम्हारा रियल नंबर सेट होगा या फिर उसका सबसेट होगा। ओके, रियल वैल्यूड में वैल्यू खाली मतलब उसका रेंज खाली
क्या होगा, रियल नंबर सेट होगा या उसका सबसेट होगा। लेकिन ये तुम्हारा रियल फंक्शन में क्या होगा, उसका डोमेन और रेंज दोनों क्या होंगे, रियल नंबर सेट या फिर उसका सबसेट होगा। ओके। तो अभी हम लोग देखेंगे सम फंक्शंस, सम टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। तो पहला जो टाइप का फंक्शन है वो है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। तो देखो आइडेंटिटी फंक्शन किसे कहेंगे हम लोग। आइडेंटिटी फंक्शन मीन्स इस फंक्शन में तुम लोग का क्या होता है, फंक्शन का आइडेंटिटी जो होगा वो चेंज नहीं होगा। ओके, फंक्शन का आइडेंटिटी जो होगा वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। मीन्स ये जो फंक्शन है इसमें क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा। ओके, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा। मीन्स एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 3, एफ ऑफ -1 इक्वल टू -1। तो क्या होगा, उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन बोल के कह सकते हैं। ओके, इसका आइडेंटिटी जो होगा वो चेंज नहीं होगा। मीन्स सेम, उसका जो इमेज जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा पूरा। तो इसका ग्राफ अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, ग्राफ बनाने के लिए हमेशा क्या चाहिए, हम लोग को पॉइंट्स चाहिए। तो पॉइंट्स अगर मिल गया तो पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ग्राफ जो होता है वो हम लोगों को मिल जाता है। तो इसमें जो पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक एक्स लेंगे और दूसरा क्या करेंगे, एफ एक्स लेंगे। तो एक्स और एफ एक्स, तो एक्स का वैल्यू अगर 0 होगा तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। एक्स का वैल्यू अगर 1 होगा तो एफ एक्स का वैल्यू भी 1। इफ एक्स इज -1 तो एफ एक्स इज -1। इफ एक्स इज +2 then fx is +2. if x is -2 then fx will be -2 and so on। तो इस तरह से तुम लोगों का पॉइंट्स जो होगा वो हम लोगों को मिल जाएगा। ओके, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या चाहिए, देखो सपोज हम लोग लेंगे y एक्सिस एंड दिस इज आवर सपोज x एक्सिस। तो ये 0 1 2 3 1 2 -1 -2, दिस इज ऑल्सो -1 -2। ठीक है, तो देखो पॉइंट्स जो है वो कैसे आएंगे, when x is 0 एफ एक्स इज 0। तो x एक्सिस में हम लोग लेते हैं x को और y एक्सिस में हम लोग लेते हैं एफ एक्स को। x एक्सिस में हम लोग x को लिए हैं और y एक्सिस में हम लोग एफ एक्स को लिए हैं। ओके, when x is 0 और एफ एक्स इज 0, तो x जब 0 होगा तब एफ एक्स तब क्या होगा, 0 होगा। तो ये है एक पॉइंट। when x is 1 एफ एक्स इज 1, तो 1 1 जहाँ पे ज्वाइन होगा ये हमारा पॉइंट मिलेगा, सपोज 1 1। when x is -1 एफ एक्स इज -1, x जब -1 होगा तब एफ एक्स भी क्या होगा, -1 होगा। तो पॉइंट जो होगा वो यहाँ पे मिलेगा। सिमिलरली when x is 2 एफ एक्स इज 2 2, तो पॉइंट होगा यहाँ पे सपोज। सिमिलरली when x is -2 x is -2, x जब -2 होगा तब एफ एक्स भी क्या होगा, -2 होगा। तो ये सब को हम लोग अगर ज्वाइन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा उसका आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ। सो ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, इट इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन passing through origin।
तो ये जो फंक्शन है ये क्या है तुम्हारा R2R होगा, क्योंकि देखो इसमें हम लोग डोमेन मतलब फंक्शन का x का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं वो है डोमेन, और फंक्शन का वैल्यू क्या क्या हो सकता है वो है रेंज। तो x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 1/2, 1/5, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, -1/2, -2/3, कुछ भी ले सकते हैं। तो क्या होगा, उसका जो डोमेन जो होगा वो क्या होगा, रियल नंबर से ऐड होगा। और क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है तो डोमेन जो हो रहा है रेंज भी वही हो रहा है, तो रेंज भी क्या होगा, वो भी हमारा रियल नंबर सेट होगा। तो इसका डोमेन आएगा R और रेंज भी आएगा R। ठीक है, डोमेन भी रियल नंबर सेट और जो रेंज जो होगा वो भी क्या होगा, रियल नंबर सेट होगा। ठीक है, ये क्या हमारा फर्स्ट टाइप का फंक्शन। फिर और एक टाइप का फंक्शन है, बहुत सारे ऐसे फंक्शन है तो हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। तो सेकंड जो फंक्शन है वो है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन तो इसमें क्या होगा, देखो कांस्टेंट फंक्शन में मतलब x का वैल्यू कुछ भी हो, x का वैल्यू कुछ भी हो, fx का वैल्यू क्या होगा, ये कांस्टेंट आएगा c। ओके, x का वैल्यू कुछ भी हो, fx का वैल्यू ये कांस्टेंट आएगा। सपोज आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ fx इक्वल टू 2। fx इक्वल टू 2 का हम लोग सपोज ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, 2 एक कांस्टेंट है, तो x का वैल्यू 0 आया तो fx का वैल्यू क्या आएगा, 2 है ना। x का वैल्यू 1 लिए हैं तो भी क्या होगा, fx का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। x का वैल्यू -1 लेंगे तब भी क्या होगा, fx का वैल्यू जो होगा वो 2 होगा। x का वैल्यू 2 लेंगे तब भी fx का वैल्यू 2, -2 लेंगे तो भी fx का वैल्यू 2। तो x का वैल्यू हम लोग कुछ भी ले लें, fx का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा, मतलब जो कांस्टेंट हम लोग उसमें लिए हैं। तो इसका ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, देखो 1 2 3 -1 -2, this is 1, this is 2, this is -1 -2। ठीक है, तो x एक्सिस में हम लोग लिए हैं x का वैल्यू और y एक्सिस में हम लोग लिए हैं सपोज fx का वैल्यू। ठीक है, तो when x is 0, x जब 0 होगा तब fx क्या होगा, 2 होगा। x जब 0 होगा तब fx क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, x जब 1 होगा तब क्या होगा, fx 2 होगा। x जब 1 तब fx क्या होगा, 2 1 होगा तब भी क्या होगा, वो 2 होगा। When x is -1, fx is 2, x जब -1 होगा तब क्या होगा, fx क्या होगा, 2 होगा। When x is 2, x जब 2 होगा तब क्या होगा, fx भी क्या होगा, 2 होगा। When x is -2 तब क्या होगा, fx 2 होगा। सिमिलर 3 होगा तो भी 2 होगा, -3 होगा तो भी 2 होगा। So it is a straight line which is parallel to x-axis. Okay, it is a straight line which is parallel to x-axis। x-axis को क्या होगा, पैरेलल होगा। तो देखो इसका डोमेन क्या होगा, देखो डोमेन क्या होगा, डोमेन हम लोग कुछ भी ले सकते हैं x का वैल्यू। डोमेन जो होगा वो x का वैल्यू क्या ले सकते हैं, लेकिन इसमें fx का वैल्यू क्या होगा, fx का वैल्यू हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट हो रहा है। तो उसका रेंज जो होगा वो क्या होगा, रेंज जो होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा हमेशा। ठीक है, रेंज का वैल्यू, रेंज जो है वो क्या है, खाली c होगा रेंज। तो c को एक साइड में रखेंगे तो वो क्या होगा, वो हमारा रेंज होगा। तो ये है उसका
नोटेशन, उसका डोमेन R और रेंज जो होगा वो क्या होगा, C होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और कुछ टाइप का फंक्शन जो कि पॉलिनोमियल फंक्शंस, ठीक है। तो इसमें तुम लोग क्या करोगे, आज तुम लोगों का होमवर्क है कि तुम लोग कुछ फंक्शंस जो है उसका ग्राफ बना के लेके आओगे, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ दे रहा हूँ, 3 फंक्शन दे रहा हूँ। पहला है fx = x², इसका ग्राफ बना के लेके आना। फिर मैं दे रहा हूँ fx = x³ का, ओके। और फिर हम दे रहे हैं fx = 1/x का। तो ये जो 3 फंक्शन है उसका तुम लोग ग्राफ बना के लेके आओगे, ओके, ग्राफ बना के दिखाओगे। तो fx = x², fx = x³ एंड fx = 1/x, 3 फंक्शन है, उसका ग्राफ बना के लेके आना, ठीक है। तो फिर इतना ही रहने देते हैं आज।